ये कहानी रोहन की है। रोहन एक आम मिडिल क्लास घर का लड़का है। आंखों में उसके बड़े सपने हैं, दिल में कुछ कर गुजरने की आग और माँ बाप को एक अच्छी लाइफ देने का वादा। जब वो 11वीं में आया तो उसने अपनी टेबल पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया था, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। लेकिन फिर उसकी लाइफ में एक साइलेंट किलर की एंट्री होती है। कोई बीमारी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस एक 6 इंच का स्मार्टफोन। शुरुआत बहुत नॉर्मल थी। पढ़ाई के बीच में बस 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, बस एक यूट्यूब वीडियो देख लूंगा माइंड फ्रेश करने के लिए, दोस्तों के मैसेज का रिप्लाई कर दूं वरना वो बुरा मान जाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल गए रोहन को पता ही नहीं चला। जो लड़का सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने का अलार्म लगाता था, वो अब रात के 2 बजे तक रजाई के अंदर बस एक रील और एक लूप में फंस चुका था। भाई, ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है। अगर तू आज खुद से सच बोलेगा ना, तो इस कहानी के शीशे में तुझे अपना चेहरा नजर आएगा। आज इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये कहानी का अंत तय करेगा कि तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। रोहन जिंदा तो था, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन चुका था। उसका दिमाग हमेशा थका हुआ रहता, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। किताब खोलते ही उसे नींद आने लगती, लेकिन फोन हाथ में आते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसका डोपामिन पूरी तरह से हाईजैक हो चुका था। उसे अब असली जिंदगी बोरिंग लगने लगी थी। एक दिन की बात है, रोहन के पिता ड्यूटी से थके हारे घर आए। उनके जूतों के सोल घिस चुके थे। उन्होंने पसीना पोंछते हुए रोहन से कहा, बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे। रोहन अपने फोन में एक फनी वीडियो देखकर हंस रहा था। उसने बिना आंखें उठाए कहा, पापा अभी रुक जाओ, एक जरूरी काम कर रहा हूँ। बाप प्यासा खड़ा रहा और बेटा किसी अनजान इन्फ्लुएंसर की फेक लाइफ को लाइक करने में बिजी था। क्या यही था वो लड़का जो अपने माँ बाप को प्राउड फील करना चाहता था? रोहन के टेस्ट के रिजल्ट गिरते जा रहे थे, टीचर्स ताने मार रहे थे, दोस्त आगे निकल रहे थे, पर रोहन को फर्क पड़ना बंद हो गया था। वो एक वर्चुअल दुनिया का राजा बन बैठा था, जबकि असली जिंदगी में वो एक गुलाम बन चुका था। वो रोज रात को गिल्ट में सोता, रोज खुद से वादा करता कि कल से फोन बंद, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन अगली सुबह वही फोन, वही नोटिफिकेशन, वही बर्बादी। एक दिन ऐसा आया जब रोहन पूरी तरह से टूट गया। वो दिन था उसके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट। स्क्रीन पर लिखा था फेल। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा अपनी पासबुक लेकर बैठे हैं। वो रोहन की कोचिंग की अगली फीस भरने के लिए किसी से उधार मांगने की बात कर रहे थे। पापा ने रिजल्ट देखा, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने रोहन को ना मारा ना डांटा, बस एक गहरी सांस ली, आंखें नम हुई और वो चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। वो खामोशी रोहन के गाल पर पड़े किसी भी थप्पड़ से 1000 गुना ज्यादा तेज थी। उस रात रोहन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने खुद की आंखों में देखा और उसे खुद से घिन आने लगी। क्या कर रहा हूं मैं? किन लोगों के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं, जो मुझे जानते तक नहीं। मेरे पापा मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी घिस रहे हैं और मैं अपनी उंगलियां एक स्क्रीन पर घिस रहा हूं। उस रात रोहन ने एक फैसला लिया। उसने रोना बंद किया। उसने अपना फोन उठाया, सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए और फोन को स्विच ऑफ करके अपने माँ की अलमारी में लॉक कर दिया। अगले कुछ दिन रोहन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसके हाथ बार बार फोन ढूंढते, दिमाग पागल होने लगता, एक अजीब सी बेचैनी होती। इसे कहते हैं विड्रॉल सिम्पटम्स। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। जब भी उसका मन भटकता, वो अपने पापा के घिसे हुए जूते देख लेता। उसने ग्रेस्केल मोड ऑन कर लिया। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू कर दिया। शुरू में फोकस करना मुश्किल था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका दिमाग शांत होने लगा। किताबों के अक्षर अब उसे नींद नहीं लाते थे। उसका टेंशन स्पैम वापस लौट रहा था। 6 महीने तक रोहन अंडरग्राउंड हो गया। ना कोई दोस्त, ना कोई पार्टी, ना कोई रील, सिर्फ एक ही जिद, मुझे अपना कमबैक करना है। और जब 6 महीने बाद रिजल्ट आया तो वही लड़का जो फेल हुआ था, उसने टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया।
जिस दिन उसने वो रिजल्ट अपने पापा के हाथ में रखा, उसके चेहरे की वो खुशी, उनकी आंखों में वो गर्व वाले आंसू, उस खुशी के सामने दुनिया के सारे सोशल मीडिया लाइक्स और व्यूज कचरा थे। भाई ये कहानी रोहन की थी, उसने अपना कमबैक कर लिया, लेकिन तेरी कहानी अभी चल रही है। तू आज कहाँ खड़ा है? क्या तू आज भी उस सोलो डेथ का शिकार हो रहा है? क्या तू आज भी अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज, अपना वक्त, उन कंपनियों को फ्री में दे रहा है? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत बाकी है, अगर तेरे सीने में अपने माँ बाप के लिए जरा सा भी प्यार है ना, तो आज अभी इस वक्त ये फैसला ले, इस डिजिटल जेल को तोड़ दे। मुझे नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन चाहिए, माई कमबैक स्टार्ट्स नाउ। मेरा कमबैक अब शुरू होता है। लिख अभी और दिखा दुनिया को कि तू कोई गुलाम नहीं, एक वॉरियर है। अगर इस कहानी ने तेरे अंदर आग लगाई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि तेरा ये भाई तुझे रोकने नहीं देगा। अब स्क्रीन बंद कर, अपना फोन दूर रख और जा अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर। जय हिंद।